नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 2022 में राष्ट्र जब स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाएगा तब छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई करेंगे, जो आधुनिक भविष्य के दृष्टिकोण से बेहतर और वैज्ञानिक सोच से पूर्ण होगा। मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि बच्चे कम से कम 5वीं तक अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई करें। शनिवार को 97,570 नए मामले सामने आए। नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 46,59,000 से अधिक हो गई। राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आंकड़े के अनुसार अब तक 36,24,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,201 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 77,472 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले, जिनमें से 9,58,316 लोगों का उपचार चल रहा है। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा डॉक्टर्स और आम लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर है। महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक अब तक महाराष्ट्र में 18,890 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें 14,975 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,729 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते 186 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने नॉमिनेशन के लिए राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के लिए संबंधित गाइडलाइन जारी की है। इसमें पार्टी और प्रत्याशियों द्वारा उनके आपराधिक रिकॉर्ड की पब्लिसिटी के समय में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी 3 बार न्यूज़पेपर और टेलीविजन पर देनी होगी। राज्य सरकार ने डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजी विभाग के सहआचार्य पद पर कार्य करते हुए सहआचार्य को निलंबित कर दिया। संभागीय आयुक्त ने डॉक्टर प्रदीप को शहर के एक निजी अस्पताल में जाकर ऑपरेशन करने के मामले में दोषी पाया गया था। इसके साथ ही संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीत शर्मा ने एसीबी को भी पत्र लिख डॉक्टर प्रदीप के खिलाफ जांच करने के साथ ही एमसीआई से उनका लाइसेंस समाप्त करने को लिखा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से रविवार को मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट 2020 कराया जाएगा। देश में 3,863 सेंटर पर यह पेपर पेन बेस्ड एग्जाम होगा। विद्यार्थी को कोरोना फ्री होने का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर सेंटर पर देना होगा। देश भर में नीट ऑफलाइन मोड पर आयोजित होगी। कोरोना वायरस महामारी के चलते नीट परीक्षा को आयोजित करने के लिए एंटी सोशल डिस्टेंस के तहत परीक्षा आयोजित करवाने, 3 स्तर पर जांच और एग्जाम से करीब 2 घंटे पहले प्रवेश देने, अलग से मास्क देना होगा। अरुणाचल प्रदेश में लापता हुए 5 युवकों को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने शनिवार को भारतीय सेना को लौटा दिया है। सेना ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आज किवीटू में इन व्यक्तियों को ले लिया। इन सभी को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके बाद उन्हें परिवार के सदस्यों को सौंप दिया जाएगा। इंडिगो की फ्लाइट से चंडीगढ़ से मुंबई जा रहे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की फ्लाइट में फोटोग्राफी के लिए मीडिया कर्मियों के बीच मची अफरा तफरी और कोरोना प्रोटोकॉल तथा सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होने से नाराज विमानन नियामक डीजीसीए ने चेतावनी दी है। डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों से कहा कि यदि सरकारी नियमों के खिलाफ एयरक्राफ्ट में किसी को भी फोटो लेते हुए पाया गया तो 2 हफ्ते के लिए उस रूट पर फ्लाइट के परिचालन को रद्द कर दिया जाएगा। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए सचिन पायलट भी उतर गए हैं। पायलट के अनुसार राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े किए वो वाजिब है, क्योंकि उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को आवाज दी है वह बिल्कुल न्याय संगत है। देश के सामने इस वक्त आर्थिक संकट पैदा हो गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहा में अफगानिस्तान शांति समझौते को लेकर तालिबान और अफगान सरकार के बीच बातचीत के शुरुआती समारोह को संबोधित किया। मुख्य तौर पर भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक रिश्तों और सहयोग को रेखांकित किया। विदेश मंत्री ने इस मौके पर अफगानिस्तान के विकास के लिए 400 परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्तों की गवाही है। उन्होंने जोर दिया कि अफगानिस्तान शांति वार्ता और वहां की महिलाओं और अल्पसंख्यकों की हितों को ध्यान में रखने वाला हो। के चलते कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों की जमीन हड़पने और खेत खलिहानों को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया को बताया कि मोदी सरकार पहले जमीन हड़पने का अध्यादेश लाई और अब खेती हड़पने के लिए 3 काले कानून लाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार खेत खलिहान को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है।
गायिका अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का निधन हो गया। वे 35 साल के थे। पिछले काफी समय से आदित्य किडनी की परेशानी से जूझ रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। संगीत जगत के लिए बहुत बुरी खबर है। किडनी फेल होने की वजह से आदित्य का निधन हो गया। आदित्य के जाने से पौडवाल परिवार के लिए ये मुश्किल की घड़ी है। कोरोना वायरस पर नियंत्रण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बड़ी चर्चा हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोम खुद भारत के पड़ोसी मुल्क की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। WHO प्रमुख ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। WHO के प्रमुख ने अपने एक बयान में कोरोना से जंग में पाकिस्तान सरकार की रणनीतियों का समर्थन किया। कोविड-19 से निपटने के लिए वर्षों पहले बनाए गए पोलियो के बुनियादी ढांचे का ही सहारा लिया गया। फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल की शुरुआत 18 सितंबर से होगी और ये सेल 20 सितंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर द्वारा कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मोबाइल पर डिस्काउंट आकर्षक ऑफर्स दिए जाएंगे। साथ ही फ्लिपकार्ट द्वारा ग्राहकों को महज ₹1 में उस प्रोडक्ट की प्री बुक करने का ऑप्शन दिया जा रहा है जिसे वे खरीदना चाहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार अमेरिका के किसी खिलाड़ी की भागीदारी देखने को मिलेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स आगामी सत्र के लिए तेज गेंदबाज अली खान को लेना चाहते हैं। पाकिस्तान में पैदा हुए अली खान ने अमेरिका की ओर से एक वनडे इंटरनेशनल मैच खेला है। उन्होंने 2019 में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ वनडे मैच में डेब्यू किया था। खबरों फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।